लगभग सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उनके चैनल बराबर हैक होते जा रहे हैं। आप चैनल से हाथ धोते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? ये कारण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपने चैनल को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि अगर आप यूट्यूबर हैं, आप नए यूट्यूबर हैं या फिर पुराने यूट्यूबर जो भी हो, आपको अपना चैनल खुद से ही बचाना पड़ेगा। क्योंकि आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपका यूट्यूब चैनल खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या फिर आपके हाथ से चला जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि आखिर यूट्यूब चैनल हैक क्यों हो रहा है। तो दो तीन कारण है जिसके कारण यूट्यूब चैनल हैक हो जाते हैं। पहला कारण जो मैं यहाँ पे लिख करके रखा हूँ कि ये यूट्यूब चैनल क्यों हैक हो जाता है, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो कारण से होता है। ये जो दो कारण है, पहला है यूट्यूब चैनल, दूसरा है एडसन अकाउंट। तो भाई यूट्यूब चैनल और एडसन अकाउंट बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ता है ईमेल आईडी का। ये जो सारा खेल होता है, चैनल हैकिंग का जो खेल है, ये सिर्फ व सिर्फ ईमेल आईडी के कारण ही होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं, ईमेल आईडी से आप दो काम करते हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, दूसरा आप एडसन अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर यूट्यूब चैनल में जो ईमेल आईडी आपने डाला है, मतलब यूट्यूब चैनल जिस ईमेल आईडी से बनाया है, अगर वो ईमेल आईडी आपने कहीं डाल करके रखा हो, चाहे वो अबाउट सेक्शन में चैनल्स का हो या फिर कोलैबोरेशन के लिए आपने डाल करके रखा हुआ है या फिर बिजनेस इंक्वायरी के लिए रखा हुआ है, तो अब हैकर को अगर पता चल गया कि यही ईमेल आईडी से इनका चैनल बना है, तो वो फिर क्या करेगा, स्पैमिंग ईमेल भेजेगा आपको कोलैबोरेशन के लिए, स्पॉन्सरशिप के लिए, और आप फेरा में पड़ जाएंगे। आप लोभ में आकर के उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका चैनल हैक हो जाएगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है एडसन। एडसन बनाने के लिए भी आपको ईमेल आईडी का जरूरत पड़ता है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि बहुत सारे लोगों के क्या होता है, एडसन अकाउंट ही हैक हो जाता है। कैसे? अब मान लो कि हैकर को अगर ये पता चल गया कि आपका यही ईमेल आईडी, यही इंडिविजुअल ईमेल आईडी से एडसन अकाउंट क्रिएट हुआ है, तो भी आपको स्पॉन्सरशिप या फिर किसी और माध्यम से आपको ईमेल भेजा जाएगा और आपको लोभ दिया जाएगा, ऐसा करो, इतना रुपया मिलेगा आपको स्पॉन्सरशिप के लिए, और आप लिंक में क्लिक करोगे तो आपका एडसन अकाउंट ही हैक हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर एडसन अकाउंट ही हैक हो जाए तो फिर वो अपना कुछ भी कर सकता है। आपके यूट्यूब चैनल एडसन अकाउंट में जाकर के अपना अकाउंट ऐड कर सकता है। काम आप करोगे, सारा रेवेन्यू कोई और लेके जाएगा। तो ये कारण होता है, ये जो चीजें होती है वो सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी के कारण होता है। आपका चैनल हैक कर लिया जाता है। हैकिंग का जो मेन मुद्दा है वो है स्पॉन्सरशिप। क्योंकि यूट्यूब का जो ब्रांड कंटेंट करके एक जो ऑप्शन आता है मोनेटाइजेशन टूल्स में, वहां पे भी यूट्यूब ये लिख करके रखा है कि अगर ब्रांड कोलैबोरेशन में आपके साथ कुछ हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब का नहीं रहेगा। लेकिन आपके पास जो भी ईमेल आते हैं स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड या फिर प्रमोशन से रिलेटेड, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो ईमेल आया हुआ ये जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है, क्या है, नहीं है। खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको मैं बता देता हूं कि आपको स्पॉन्सरशिप के लिए जो भी कंपनियां से मेल आती हैं, वो कंपनियां पहले आपको पैसे के ऑफर नहीं देगी। अगर कोई मेल में ये साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आप हमारे साथ कॉलैब कीजिए, आपको $800, $1000 या फिर $2000 दिए जाएंगे, तो समझना सीधे तौर पे ये फ्रॉड है। क्योंकि कोई भी जो रिप्यूटेड कंपनी है वो आपको पहले पैसा का ऑफर नहीं देगी, पहले आपको समझाएगी, आपका एनालिटिक्स देखेगी कि आपका व्यूज कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको पहले समझाएगी कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आपको ये सब चीज करना है। उसके बाद पैसे की लेन देन लास्ट में होता है। लेकिन कुछ स्पॉन्सरशिप में पैसे की बातचीत जो है शुरू में ही कर दिया जाता है, समझना ये गड़बड़ है। ये पहला चीज। दूसरा चीज है कि अगर आपको ईमेल आईडी में @gmail.com से अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप मेल आता है, तो समझना वहां हैकिंग के चांसेस कम है। क्योंकि आप ईमेल आईडी से पता लगा सकते हैं कि कौन आपका यूट्यूब चैनल को हैक किया है। लेकिन अगर वहीं पे .in.com या फिर .hr.cr.pr कुछ भी एनीथिंग डॉट के बाद लगा हुआ रहे, तो फिर समझना कि भाई आप बुरे फंस जाओगे। वो हो सकता है कि वेबसाइट हो सकता है कि वो हैकिंग लिंक हो। ये आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। ये दो तरह से आपका चैनल को हैक कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब आपको क्या करना पड़ेगा जो आपका चैनल को हैक नहीं करना चाहिए। दोस्त, आप ध्यान से सुनो। पहला चीज क्या करना है कि आप जिस ईमेल आईडी से यूट्यूब चैनल बनाए हो और जिस ईमेल आईडी से एडसन अकाउंट बनाए हो,
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस ईमेल आईडी से हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं उसी ईमेल आईडी से बहुत लोग एडसन अकाउंट भी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना है कि अलग ईमेल आईडी से एडसन अकाउंट बनाना चाहिए। मतलब यूट्यूब चैनल को रन करने के लिए दो ईमेल आईडी का जरूरत पड़ा। एक ईमेल आईडी से आप यूट्यूब चैनल बनाइए, दूसरा से एडसन अकाउंट बनाइए, और तीसरा एक ईमेल आईडी ऐसा बनाइए जो आपके उस फोन पे ना हो जिसमें आप यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, जिसमें एडसन अकाउंट है। आप एक थर्ड ईमेल आईडी बनाइए जो आप बिजनेस इंक्वायरी या फिर बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आप देना चाहते हैं। मान लो कि मैं कोई abc@gmail.com से यूट्यूब चैनल बनाया और abcd@gmail.com से मैंने एक एडसन अकाउंट बनाया, तो ये दोनों अब बिजनेस इंक्वायरी में नहीं दे करके मैं कोई तीसरा ईमेल आईडी क्रिएट करूंगा जो abcdeaf@gmail.com होगा। अब उस ईमेल आईडी को उस फोन पे या उस सिस्टम पे नहीं रखना है जहां पे हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जहां हम एनालिटिक्स देखते हैं, जहां हम एडसन अकाउंट देखते हैं। अब जो ये तीसरा ईमेल आईडी है किसी दूसरे जगह में इसे लॉगिन करना है जो हम बिजनेस इंक्वायरी में देते हैं। अब क्या होगा कि कोई भी हैकर जब आपको स्पॉन्सरशिप के लिए मेल करेगा या फिर प्रमोशन के लिए मेल करेगा तो किसी दूसरे फोन पे जाएगा। अब अगर वहां आप लिंक में क्लिक भी कर दोगे तो उस फोन में आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आपका एडसन अकाउंट नहीं है, तो वो हैक क्या करेगा। इसीलिए आपको 3 ईमेल आईडी निश्चित रूप से बनाना चाहिए अगर आप यूट्यूब चैनल को बचाना चाहते हैं। पहला यूट्यूब चैनल बनाने के लिए, दूसरा एडसन अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तीसरा बिजनेस इंक्वायरी के लिए। अगर आप तीनों अलग अलग ईमेल पे काम करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल कभी हैक नहीं होगा। एक ये तरीका है कि आप बच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो जान लो। दूसरा तरीका है आपको इनेबल करना है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप जब जीमेल के मैनेज अकाउंट में जाएंगे, वहां पे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां एक ऑप्शन आएगा, आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए बोलेगा। आपको सिक्योरिटी में जाकर के उसे इनेबल करना है। आपको क्या करना है, रिकवरी ईमेल आईडी डाल देना है, कोई एक बहुत ही यूनिक सा ईमेल आईडी, और आपको क्या करना है, रिकवरी मोबाइल नंबर डालना है। और वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए ऑप्शन आता है कि जब कभी भी आपका ईमेल आईडी किसी दूसरे सिस्टम पे लॉगिन हो या लॉगिन करना भी चाहे तो आपके पास ओटीपी आए, बिना ओटीपी या फिर नोटिफिकेशन के आप जो है उसे नहीं एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा आपको वहां पे ऑन करना है। तो आपको ये करना जरूरी है कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हैकर जब कभी भी आपका ईमेल आईडी को हैक करना चाहेगा, एडसन को हैक करना चाहेगा या फिर यूट्यूब को हैक करना चाहेगा, ये तीनों का मतलब है सीधा सा मतलब कि आपको गूगल अकाउंट को हैक करता है। ये हैक तभी पॉसिबल होगा जब आप ओके करेंगे, जब आप एक्सेस देंगे। तो आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करके रखें और आपको वो सारे क्रिया कर लेना है जो मैंने बताया कि आपको 3 ईमेल आईडी बनाना है, एक यूट्यूब चैनल के लिए, एक एडसन के लिए, एक बिजनेस करने के लिए। अगर आप इतना चीज करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल सुरक्षित रहेगा। नहीं तो भाई आप सुरक्षित नहीं है। अभी के टाइम में बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल ऑलरेडी हैक हो चुके हैं और कितने लोगों के हैक होंगे पता नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही और अभी ही आप अपने चैनल को सुरक्षित कर लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं तो भाई आप परेशान हो जाओगे। मैं जानता हूं कि यूट्यूब चैनल बनाना और उसे रन कराना, उसे मैनेज करना कितना कठिन काम है, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूं। मैं आपका दुख दर्द को समझ पा रहा हूं। चलिए वीडियो में दोस्त जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।